ईरान इजराइल युद्ध भयानक स्थिति में पहुंचने वाला है। ईरान को चीन ने एयर टू एयर डिफेंस मिसाइलें भेज दी हैं और एयर टू एयर मिसाइल भी भेजा है, डिफेंस सिस्टम भी भेजा है। रूस ने भी ईरान को मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। अभी उस पर बातचीत चल रही है और मिसाइलें भेज दी है। अब आप देखें, अमेरिका अपना जो अरब रीजन में अपना प्रभुत्व बचाने के लिए लगा हुआ है। वो चाह रहा है कि ईरान के जो समर्थक कंट्री हैं उनको कैसे तोड़ा जाए। वो लगा हुआ है तोड़ने के लिए कि अरब तोड़ो प्लान वो लगा हुआ है कि जो यमन है, लीबिया है या यूएई, सऊदी अरबिया, ये लोग सेक्रेट रूप से हेल्प कर रहे हैं। तो ये चाह रहा है कि हम किसी तरह से इन देशों को तोड़ दें ताकि ये लोग इनकी हेल्प न कर पाए ईरान को। आप देखिए, बहरीन में भी इन्होंने अपने स्पेशल कमांडो तैनात किया है यूएस ने, और जहाँ जहाँ इनका बेस है करीब करीब हर जगह इन्होंने कमांडोज को तैयार किया है। अब आप देखें कि ये युद्ध कभी भी भयंकर रूप ले सकता है। यह अगर ईरान अपना एटमी कार्यक्रम नहीं रोकता है तो इसके ऊपर भीषण अटैक होगा जिससे पूरा ईरान को तबाह कर देंगे। और ये फोर्दो या नतांज और इस्फहान पे तीनों जगहों पे एक चाह रहे हैं कि अगर कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं तो हम उस पे देखेंगे कि काफ़ी बड़ा बम्बार्डमेंट कर सकता है यूएस। बम्बार्डमेंट कर सकता है यूएस। अब यूएस का ये है कि अपना प्रभुत्व बचाना है मिडिल ईस्ट में ताकि उनकी बादशाहत बनी रहे। लेकिन शायद अब खामनेई चाहते हैं कि हम अरब जगत का सुल्तान घोषित हो जाए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान कहता था कि अल्लाह ने केवल एटम बम हमको दिया है, लेकिन ये एटम बम बनाने के बहुत ही करीब हैं। आप देखेंगे कि खामनेई जिहाद कर रहे हैं तब, जिसमें वो चाह रहे हैं कि यूएस और इजराइल को तबाह कर दें। और जिहाद का मतलब है कि सारे मुस्लिम एक हो जाओ और लड़ने के लिए ईरान पहुंचो, या जहाँ भी रहो वहाँ से अमेरिका और इजराइल के ऊपर अटैक करो। जो भी देश हमारे ऊपर अटैक करेंगे उनके ऊपर अटैक कर। लेकिन पाकिस्तान तो सबसे बड़ा धोखेबाज देश निकला, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब ईरान समझ चुका है कि पाकिस्तान किसी का नहीं होता। वो तो जिस देश से बटा उसी के ऊपर वो आतंकवादी घटना करता है। तो अब ये लगे हुए अपने प्रॉक्सी से भी अटैक करवा रहे हैं। ईरान भी इजराइल के मोसाद के जो एजेंट है सक्रिय हैं, और खामनेई को ये लोग मारना चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो खामनेई को मार देंगे। अगर यूएस और मिल के मारेंगे, और पेजेश्कियान को भी मारना चाहते हैं जो ईरान के राष्ट्रपति हैं। तो ये अपना पूरी तरीके से जोर लगा चुका है। अब इजराइल का जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, अमेरिका का है और ब्रिटेन का, ये सभी इंटेलिजेंस ब्यूरो कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, आप कह रहे हैं कि अगर ईरान ने आईएई से प्रतिबंध नहीं हटाया तो परमाणु ठिकानों को निगरानी के लिए मतलब ये अटैक करेंगे, तो ब्रिटेन भी ईरान के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब ईरान को ये समझना होगा कि ब्रिटेन तो पहले से ब्रिटेन की वजह से ये युद्ध भड़का है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं ब्रिटेन इन्वॉल्व है। तो सभी लोग मिलकर ब्रिटेन को क्यों नहीं ख़त्म करते हो? उनको ख़त्म करो, तब ये होगा। जो जड़ जब तक नहीं ख़त्म करोगे, चाहे रूस यूक्रेन है उसमें भी MI6 की वजह से और ब्रिटेन की वजह से ही समझौता नहीं हुआ। आज जो ज़ेलेंस्की यूक्रेन को तबाह करा रहे हैं तो उन्हीं की देन है। तो MI6 पे शायद सभी लोग फोकस कर रहे हैं, चाहे रसिया हो या ईरान हो या फिर इनके सहयोगी देश हैं। और नॉर्थ कोरिया ने तो पहले ही ऐलान कर दिया कि अगर MI6 ने फिर हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा स्टेप उठाता है तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और गाजा में इजरायली हमले इतने तेज हो चुके हैं कि आप देखिए कि बिल्डिंगें उड़ रही हैं। आज ही करीब गाजा में 105 लोग सिविलियन की मौत हुई है। अब गाजा में सिविलियन की मौत हुई है, ये सभी को दिखता है कि गाजा में ये हुआ, इतने लोग मारे गए, लेकिन ये सब आतंकवादी हैं। अब ये टेररिस्ट ही जस्ट लाइक ये टेररिस्ट है, क्योंकि अगर इन लोगों ने इजराइल पे ये अटैक नहीं करता तो इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो किसी देश पे अटैक करेगा। लेकिन चूंकि इजराइल के लोगों को तुमने मारा और उनको ले जाके अभी भी बंदी बना रखे हो, तो फिर अब करेगा क्या? फिर क्या करेगा इजराइल भाई? कोई भी देश हो, अभी इंडिया पे पाकिस्तान के टेररिस्टों ने अटैक किया तो इंडिया ने भी वही काम किया जो अभी इजराइल कर रहा है। तो हर देश को अधिकार है अपनी सुरक्षा का ताकि वो सुरक्षा अपने देश को ये करे। और खामेनेई का प्लान बी ये है कि यूएस यूरोप को भस्म करेगा। हुती के थ्रू भस्म कराना चाह रहे हैं
बर्बाद कराना चाह रहे हैं। और अभी हूती बम के रूप में बनाया गया है। हूती बम ईरान ने अभी बनाया है या हूती ने खुद बनाया है, अभी ये क्लियर नहीं कहा जा सकता। और ईरान अपने एटम बम बनाने के बहुत ही करीब है, हो सकता है कि 1 या 2 दिन में वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर ले। और अगर वो न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है तो फिर अमेरिका और इजराइल भी उस पर अटैक करने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो अब देखिए हूती भी एक्शन में आएगा। लाल सागर में जहाज़ों की जल समाधि बना रहा है, मिसाइलों से अटैक करके, ड्रोन से अटैक करके। देखिए अटैक किया, ये शिप पूरी डूब गई। तो कितने शिपों को डुबो रहा है आप देखें कैसे शिप डूब गया। तो लाल सागर में हूती ने डुबाया जहाज़ को, और कितने जहाज़ों को डुबा चुका है, जो ब्रिटेन के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, अमेरिका के भी रहे हैं, इजराइल के भी रहे। तो काफ़ी देशों के शिप को हूती ने ब्लास्ट में वहाँ उड़ा दिया है। तो लाइबेरियन झंडे वाले मैजिक शिप बल्क कैरियर पर कब्जा कर लिया। अब देखेंगे कि वो शिप पे कब्जा भी कर रहा है, कुछ शिपों को डुबो दे रहा है, जहाँ पे वो कब्जा नहीं कर पाता उसको डुबो देता है। कई जगह ऐसा है कि अटैक करते हैं और छोटी नावों से लड़ा के इजीली पहुँच जाते हैं और वहाँ पे विध्वंसक हमले करते हैं हूती के, जो शिप वहाँ से लाल सागर से गुजरती है। और आप देखें कि स्थिति ये है कि इतनी देखिए आप ये डूब रहा है, कितने लोग की जान जा रही है उसमें। तो अब करीब हूती हो चाहे हिजबुल्लाह हो या हमास हो, सब हरकत में आ रहे हैं। लेकिन जैसे हरकत में आते हैं उसके पहले इजराइल अटैक कर देता है, मार देता है। तो इजराइल की इंटेलिजेंस ब्यूरो काफ़ी अच्छी है। कहा जाएगा अब रैंक 1 थी वर्ल्ड में, लेकिन अब नहीं माना जाएगा कि रैंक 1 है, क्योंकि जब से हमास ने अटैक किया तब से इसकी रैंकिंग गिरी है मोसाद की। और अब स्थिति ये है कि कहना बहुत